के भाग 3 का 20 से लेकर 24 तक लिखा गया है। इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो कहता है 20 में, आर्टिकल 20 में कहा गया है, यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता से हमें क्या देती है? संरक्षण देती है। पहला नंबर संरक्षण में क्या कहती है? यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता से संरक्षण देती है। पहला में कहता है एक गलती की एक सजा। अगर कोई व्यक्ति एक गलती करता है तो उसे एक ही सजा मिलेगा, बार बार सजा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें 2 में कहा गया है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या न कि बाद में बनाया गया कानून। जिस समय आपने कोई गलती किया उस समय क्या कानून है उस गलती के लिए, वही सजा आपको मिलेगा। बाद में कोई अन्य कानून बनकर चलाया तो उस पर सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। इसी में कहा गया है 21 के तीसरा में, यानी सजा के बाद भी व्यक्ति को संरक्षण दी जाएगी। अगर आप कोई गलती की, सजा काट लिए और तय के बाद अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता, कोई दुराचार करता है तो उसके लिए प्रशासन या सरकार आपको क्या देती है? संरक्षण देती है। ठीक है। 20 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जब तक दोषी करार न देगा, ठीक है, जब तक आप कोई गलती किए और जब तक न्यायालय कोर्ट आपको दोषी नहीं मानता है, तब तक कोई और पर्सन आपको दोषी या अपराधी नहीं कर सकता है। दोषी या अपराधी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए अपराध उसको नहीं माना जाएगा। ठीक। तो ये आर्टिकल 20 का था। अब 21 में क्या कहता है? देखिए, इसमें कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राण आपकी स्वतंत्रता न कोई ले सकता है न कोई दे, यानी छीन सकता है। तो इसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही है। देखिए, इसमें कहता है कि इसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता है जिस कारण धुआं छोड़ने वाला वाहन आप सड़क पर नहीं चला सकते हैं। ठीक। बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ठीक है। और अगर पुलिस पकड़ लेता है तो आपको क्या करेगा? चालान काटती है। ठीक। तो ये दिया गया है। आर्टिकल 20 के तीसरा में क्या कहता है? इसमें कहता है गोपनीय जानकारी अगर आप उजागर नहीं करना चाहते हैं तो कोई और आदमी उसको उजागर करने वाला भी नहीं है। अगर आप कोई पर कर देता है उजागर तो उस पर मानहानि कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कहता है, इसी में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 को नहीं रोका जाएगा। अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कपार फटा हुआ है और पुलिस वाला कहेगा अरे हेलमेट कहाँ है? खोज नहीं सकता है। क्या कहेगा? तुम्हारा गाड़ी धुआं दे रहा, चालान करते हैं। ये नहीं कर सकता है क्योंकि आपके सर से ब्लड निकल रहा है तो आपको जल्दी इमरजेंसी में कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है। तो इस समय 20 और 21 की रोका नहीं जा सकता है। इसी में कहा गया है कि अब 6 वर्ष से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक। और यह 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये आपका 21 दिया गया है यहाँ तक। अब आ जाते हैं 22 पर। आर्टिकल 22 थोड़ा सा लंबा है और इस पर चर्चा कर लीजिए। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता बोले तो जो गिरफ्तारी से आपको क्या दिलाती है? संरक्षण दिलाती है। गिरफ्तारी, कोई आया सीधे आपको प्रशासन आके कहेगा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं तो आप तुरंत पूछ दीजिएगा किस रूम में? दिखाइए वारंट, कह सकते हैं आप। डरने से पहले आप उससे पूछिए कि मेरे लिए वारंट लाए हैं, दिखाइए। वारंट ऐसे नहीं मिलता है। पहले थाना भेजेगा किसको? कोर्ट को। कोर्ट भेजेगा फिर से थाना को, थाना तब पुलिस लेके तब आपके पास आएगी। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। और कोई ऐसे दुश्मनी से कोई कह दिया तो चुगलखोर का काम होता है, कह देगा तो आ जाएगा प्रशासन आपको परेशान करने के लिए। तो आप उस समय कह सकते हैं कि वारंट दिखाइए, वारंट डायरेक्ट कोर्ट भेजती है, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए क्या जाता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर प्रशासन आपको गिरफ्तार करने आता है तो ये संरक्षण दी गई। अगला कहता है, तो दूसरा टॉपिक में क्या कहता है? अगर आपको प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटा के अंदर में सशरीर को कहां भेजना है? न्यायालय भेजना है। अगर नहीं भेजता है तो उस समय आप क्या करिए? किसी के मार्फत कोर्ट में जाकर के, और जज साहब को एक बगल में बैठा होता है वकील, कोर्ट जज के बैठे बगल में, पास में बैठे होता है, जिनके आप मार्फत, किसी के मार्फत ये संदेश भेजवा सकते हैं। वकील साहब कोई वकील कर लीजिए और उनके मार्फत से भेजवा दीजिए कि मेरे आदमी को फन्ना के जेल थाना में इतना दिन से पकड़ के जबरदस्ती रखा हुआ है, आप पीटा जा रहा है, इतना आप कह दीजिएगा। आई के बाद तुरंत जज उस पर कार्रवाई करेगी और थाना प्रशासन को जो पकड़ के लाया है ओकरा और उस कैदी को तुरंत कहेगा हाजिर होइए, होने के लिए तुरंत वारंट भेजेगा और तुरंत वही दिन उसी समय फोन आएगा थाना पर और थाना को कहेगा जल्दी से जल्दी लेकर के कहां पहुंचो? कोर्ट में।
जल्दी से जल्दी। अगर समय बचा रहेगा तो वही दिन तक ये पहुंचेगा, और नहीं तो अगले दिन तो उसको हर हाल में उसका नानी मन न मर जाए कि रोड पर रुकेगा या उसको जाम में फंसेगा, चाहे जैसे हो उसको सशरीर लेके जाना है। न तब कभी कभी क्या होता है कि गांव में अगर कोई बगल में कोई घटना घट गया तो जिसको बगल वाला पैसा दे करके प्रशासन को और उसे थाना में रखवा के खूब पिटवाता है, तो आपके पास पैसा नहीं है तो डायरेक्ट कोर्ट में जैसे पकड़वाया आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, सीधे ओकरा कहिए 2 दिन से पकड़ के जेल में रख, थाना में रख ले, पीट रहा है, आप उसी समय जाइए कहिए पकड़ ले है, नहीं छोड़ रहा है, उसको तुरंत भेजेगा। रे 24 घंटा के अंदर में इसको बाहर का यहाँ पहुंचा, तुरंत कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसको माजरा क्या हो हम तो देख लेंगे, हुआ क्या है ना हुआ है वो हम कोर्ट देखेंगे, पहले तो हर काम है कि 24 घंटा के अंदर यहाँ पहुंचा, और तुरंत अगले दिन उसको कहाँ लेके जाना होगा, वहां लेके जाना होगा, ना तो बड़ा पिटता है पुलिस वाला। ठीक है, 24 घंटा के अंदर में क्या होता है, अब इस 24 घंटा में अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, और यातायात का समय भी नहीं जोड़ा जाएगा। मान के चलिए किसी को पकड़ के ले जा रहा है और रास्ता में जाम लग गया, ठीक है, कहीं भसान हो रहा है, कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं पर पुल में या कहीं पर दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो जाता है मेटर, तो उस समय कहीं पर गाड़ी पलटी खा गया तो जाम का समय नहीं जोड़ा जाएगा और अवकाश का दिन भी नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, तीसरा में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने की आजादी है। अगर प्रशासन किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो अपना मनपसंद अच्छा से अच्छा वकील ढूंढ करके रख सकता है, इसके लिए कोर्ट आदेश देती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 का है। अब आर्टिकल 23 में देख 22 का ही है, निर्वारक निरोध अधिनियम। निर्वारक निरोध अधिनियम कौन चीज है कि अगर कोई काम बड़ा काम होने जा रहा है तो उसमें निर्वारक के लिए निरोध यानी उसको रोकथाम के लिए उपाय किया जाएगा। जैसे चुनाव आता है तो पहले गांव के स्थानीय गुंडा सबको नोटिस चला जाता है, तू सब जो खजबई करेगा ना तो पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, ठूस देंगे, निकलने को नहीं देंगे पहले 3 महीना के लिए। तो वो सब सतर्क हो जाएगा, रे ठीक है आप गैंग में वो सबको बोलो कोई घटना न घटना चाहिए, आ गया थाना से नोटिस। ठीक, तो इस तरह के नोटिस पहले उसको भेज दिया जाता है, और न ही तो उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। नजरबंद इसमें व्यक्ति 22 में चर्चा कहा गया है कि इसमें व्यक्ति की सजा नहीं बल्कि अपराध को रोकने के लिए दिया गया है। अपराध आपने अभी किया नहीं है लेकिन अपराध करने वाले हैं, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना तक के लिए। ठीक है, गिरफ्तार आपको थाना करती है। ठीक है, थाना क्या करेगी, कोर्ट ले जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसमें, अब इसमें आप आम आदमी है तो आपको जेल में ले जाया जाएगा, बड़ा आदमी है तो आपको जेल में नहीं ले जा सकता, तो क्या करेगा, आपको कोनो होटल में रख देगा, आपका फोन के बिल काट दिया जाएगा, आपको खाइए पीजिए और मौज से रहिए, तो परिवार जिसके साथ मिलना चाहते हो मिलिए, लेकिन कोई मोबाइल लेस होना चाहिए, मोबाइल नेट आपकी नेट सुविधा को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सब परिवार अगर हाउस घर में रहना चाहते हैं घर में रहिए, घर का बिजली बिल काट दिया जाएगा, घर का बिजली नहीं सॉरी इंटरनेट आपका बंद कर दिया जाएगा, टीवी रेडियो सिग्नल आपका बंद कर दिया जाएगा, बाकी आप सब परिवार के साथ हंसी खुशी खेलिए, मिलिए, खाइए और रहिए। ये आजादी इसमें आपको दिया गया है। निर्वारक निरोध अधिनियम या 3 दिन के लिए और ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, 3 महीना, जैसे कोई कोई अच्छा काम होने वाला है तो 3 महीना में सल्टा जाएगा, तो 3 महीना पहले ही आपको क्या किया लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नजरबंद, तो इसी को कहते हैं नजरबंद। इसमें क्या हो सकता है शामिल, तो होटल हो सकता है, आपका घर हो सकता है या जेल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध भी व्यक्ति को अधिकार है। इसमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 22 बालात्सरम। बालात्सरम इसमें कहा गया है कि आपको बेगर मतलब के कोई काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, फ्री में आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है, अगर कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे यानी प्रशासनिक सहायता ले सकते हैं एक तरह का। बालात्सरम बेरोजगारी, बिना पैसे का आप काम नहीं करिएगा। ठीक है, इसके बाद जबरदस्ती या मजदूरी नहीं करवा सकता है, आपसे कोई मजदूरी भी नहीं करवा सकता है। बालात मतलब बच्चों से काम, 14 बरस से जगह कम उम्र है वही बच्चा को आप फैक्ट्री कंपनी या हार्ड काम में नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो आप पर क्या हो जाएगा, केस चलेगा, मुकदमा, जुर्माना हो सकता है भयानक। ठीक है, बालात्सरम, बालात्सरम मतलब बच्चों का काम, बच्चों से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। आपका घर का बच्चा है तो आप अपने खुद कर सकते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री में हार्ड वर्क में नहीं रख सकते हैं, तो इसी में को कहा गया है बालात्सरम। आर्टिकल 24 में कहा गया है 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, काम काज नहीं करवा सकते, इसमें कहता है बिना पैसे का काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 20 से लेकर 24 तक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके अगले वीडियो में हम दे देंगे इससे कहा 33 तक। तो आज आपको कहां से 12 से लेकर के आर्टिकल भाग 3 के 12 से लेकर और 24 तक करवा दिया हूं। अब जो बचा हुआ है, जो बच गया है 25 से लेकर के और 35 तक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे।